अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबको यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम पंजाब के तमाम शहरों में जो सेफ सिटी कायम हुई है उसको हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इससे और बेहतर आज का दिन क्या हो सकता था। जब भी मैं सेफ सिटीज़ आती हूँ तो ये माशाल्लाह इतने डायनामिक, इतने हार्ड वर्किंग, इतने लायक बच्चे, इतने प्रॉमिसिंग बच्चे, लड़कियाँ भी लड़के भी, जब मैं देखती हूँ कि पंजाब के इतने डायनामिक प्रॉमिसिंग बच्चे हैं जो पंजाब को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि पंजाब पे कभी इंशाल्लाह आंच नहीं आ सकती। और आज जब मैं आप सबकी स्टोरी सुन रही थी, मैं कोई राजनपुर से माशाल्लाह, कोई हारूनाबाद से, कोई किसी इलाके से, और स्टैंड आउट कर रहे हैं, इतनी मेहनत की है लड़कियों का इस तरह के दूर दराज इलाकों से आना। जैसे वो बच्ची उसने कहा कि बहुत हमारी बच्चियों को जब वो बड़ी होती हैं तो उनको फसलों में भेज दिया जाता है और उनको खेती बाड़ी के काम में हेल्प करने के लिए असिस्ट करने के लिए भेज दिया जाता है। तो ऐसी बच्चियों का तालीम हासिल करके अपने मेरिट पे सेफ सिटी में मुलाजमत और फिर उसमें एक्सेल करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और मैं इसके लिए जो आईजी पंजाब हैं राव करीम साहब, उनको, और आज के जो मेरे हीरो हैं एहसन यूनुस साहब, उनको, और एहसन की पूरी टीम को मैं बहुत दिल से खराज तहसीन भी पेश करना चाहती हूँ। आप सब बच्चों को सेफ सिटी अथॉरिटीज़ की पूरी टीम को, कि उन्होंने मुझे आज ये मौका फ़राहम किया, मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी कि मैं सर झुका के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं और मैं बहुत फ़ख्र से ये क्लेम करूं कि पंजाब लीडर है टेक्नोलॉजी में, पंजाब लीडर है स्मार्ट पुलिसिंग में, पंजाब लीडर है प्रीएम्प्टिव प्रेडिक्टिव पुलिसिंग में, और पंजाब के अंदर 1-5 की सूरत में हमारे पास एक इतना ज़बरदस्त सिस्टम है कि ऑल यू हैव टू डू इज़ प्रेस 1-5 एंड द स्टेट, द गवर्नमेंट, द सिस्टम टेक्स ओवर। और इसके लिए मैं अगर आज जो हमारे आईजी साहब हैं जो अब FIA में जा चुके हैं, आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, अगर मैं उनको आज ना याद रखूं तो ये ज़्यादती होगी। वो बहुत एक्टिव, डायनामिक, उन्होंने इस पे बहुत मेहनत की है। तो अगर आईजी साहब मुझे सुन रहे हैं कि वी आर थैंकफुल टू यू, और मैं आज इसका पूरा क्रेडिट, मेरा ख्याल है कि अगर शहबाज शरीफ साहब को ना दिया जाए तो ज़्यादती होगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ना सिर्फ मेरे चचा हैं, मेरे मेंटर हैं, बल्कि वो पंजाब सेफ सिटीज़ के पायनियर हैं। उन्होंने मेरे लिए वो रास्ता पूरा जो है वो क्रिएट किया जिस पे चलते चलते आज मैं शहबाज शरीफ साहब को ये कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये सेफ सिटीज़ का एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल दिया। लाहौर जो है वो पाकिस्तान का पहला सेफ सिटी था। तो आपको आज जान के खुशी होगी कि विदिन 2.5 ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब आज, पूरा पंजाब आज सेफ सिटी है। पंजाब का हर डिस्ट्रिक्ट आज सेफ सिटी है।
और ये आप स्क्रीन्स पे देख रहे होंगे, पूरा पंजाब, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स वो आज CCTV मॉनिटर्ड हैं। द होल ऑफ पंजाब इज़ नाउ ऑन वन सिंगल वॉल। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसमें जो पंजाब लीड कर रहा है, हमारे जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेफ्टी मॉडल है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हमारा पुलिसिंग मॉडल है, उसने रीडिफाइन किया है पब्लिक सेफ्टी को। और मुझे खुशी है कि पंजाब एक नेशनल लीडर है, टेक्नोलॉजी में लीड कर रहा है। AI बेस्ड सारी हमारी इंटरवेंशंस हैं, AI बेस्ड हमारे सिस्टम्स जो हैं वो तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं। इंटेलिजेंट स्मार्ट सर्वेलेंस हो रही है, प्रिडिक्टिव पुलिसिंग जैसे मैंने कहा हो रही है बजाय रिएक्टिव पुलिसिंग के। हमारे हीट मैप्स जनरेट हो रहे हैं, हम बहुत गौर से एक एक चीज़ को सेफ सिटी के थ्रू हम मॉनिटर कर रहे हैं। और उसके बाद फिर वो एक एनालिसिस जो है उसमें हम जब जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम। जब मैं चीफ मिनिस्टर बनी तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ बच्चों कि मुझे कहा गया कि 70 से ज़ायद इलाके पंजाब में ऐसे हैं जो नो गो एरियाज हैं। शाम को 5 बजे के बाद वहाँ पर ट्रैफिक बंद हो जाती है, आमदोरफ्त बंद हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो ऐसे एलिमेंट्स टेक ओवर कर लेते हैं कि स्टेट उनके सामने बेबस है। आज कच्चे समेत, अभी एक कच्चे से भी बच्चा आया था, मैं देख रही थी, कच्चे समेत पंजाब का अल्हम्दुलिल्लाह कोई इलाका ऐसा नहीं है जो नो गो एरिया में। और पता नहीं कितनी दहाइयों के बाद कच्चे में कई माह से कोई क्राइम नहीं हुआ, कोई एब्डक्शन रिपोर्ट नहीं हुई, कोई अगवा रिपोर्ट नहीं हुआ, कोई किलिंग फॉर रैंसम रिपोर्ट नहीं हुई। और मैं मुझे बहुत खुशी हुई देख के कुछ दिन पहले कि कच्चे में एक टूर्नामेंट हुआ क्रिकेट का, और जो हथियार थी उनकी जगह बैट्स ने ले ली, जो रॉकेट लॉन्चर्स थे उनकी जगह बॉल्स ने ले ली, और कच्चे के नौजवान बड़े पैशन के साथ उन्होंने उस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और उसको देखने गए, सेलिब्रेट किया। तो मुझे बहुत खुशी है कि कई दिहाइयों के बाद आज कच्चा भी एक सेफ प्लेस है। और यहीं तक नहीं, सिर्फ हमारा उसके अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर करना या जो इस तरह के अनासर हैं उनसे कब्ज़ा छुड़ाना सिर्फ मेरा उसमें मकसद नहीं था। हमने 10 बिलियन रुपीज़, 20 बिलियन टोटल और 10 बिलियन दिस ईयर, उससे हम कच्चे के अंदर वो सारी स्कीम्स लेके आ रहे हैं, वो सारे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं जो बाकी पंजाब में हैं। जैसे अपना घर स्कीम है, जैसे सड़कें हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट है, जैसे एजुकेशन का पूरा निज़ाम है, जैसे हेल्थ का पूरा निज़ाम है, पुलिसिंग का पूरा निज़ाम है, ताकि कच्चे के लोगों को भी एहसास हो कि वो पंजाब का उसी तरह हिस्सा हैं जैसे लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, पिंडी, वो किसी से कम नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला वो तमाम सहूलियात उनको मिलेंगी जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को भी मिलती हैं। तो ये एहसन आपको मुबारक हो, सेफ सिटी को भी मुबारक हो कि आपको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली है माशाल्लाह। आपको सर्टिफिकेट्स मिले हैं, आपको रिकग्निशन मिली है, आपको दुनिया के चंद सक्सेस स्टोरीज़ में से सेफ सिटीज़ को और उनके जो मंसूबे हैं, जैसे वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन, जिसका मुझे इसमें माशाल्लाह 1.1 मिलियन ख़वातीन के केसेस को सॉल्व किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। पूरे पंजाब में पैनिक बटन्स इंस्टॉल हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट गो टू अ पैनिक बटन एंड प्रेस इट। ऐसे हमें पैनिक बटन्स की तादाद को बढ़ाना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ में, ख़वातीन के स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पब्लिक प्लेसेस पे ये पैनिक बटन्स जो हैं ये और भी ज़्यादा लगने चाहिए, ताकि ख़वातीन को या वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को ये एहसास हो कि मेरी हुकूमत को मेरी परवाह है, मेरी हुकूमत को मेरी फ़िक्र है, मुझे है आप सबकी फ़िक्र। मैं पहली बार जब यहाँ पर आई तो मुझे पता चला कि यहाँ पर इतनी डायनामिक बच्चियाँ काम करती हैं और पूरे पंजाब से वो अपने घरों को छोड़ के आके काम करती हैं और उनको किराए पे जगह लेनी पड़ती है बाहर, और बाहर रिहाइश के लिए, बोर्डिंग लॉजिंग के लिए उनको एक
मतलब 50% अपनी तनख्वाह उस पर खर्च करनी पड़ती थी। तो मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका जो हॉस्टल है वो तैयार है, और जिसकी वजह से बहुत सारी बच्चियाँ और भी आकर सेफ सिटी में एम्प्लॉयमेंट अख्तियार कर रही हैं। और जो वर्चुअल चाइल्ड सेफ्टी है, चाइल्ड प्रोटेक्शन है, उसने भी माशाल्लाह 1 लाख से ज़ायद केसेस जो हैं उनको रिजॉल्व किया है, और 80,000 से ज़्यादा बच्चों को, बिछड़े हुए बच्चों को, गुमशुदा बच्चों को, मिसिंग बच्चों को उनके वालिदैन से, उनकी फैमिलीज़ से मिला है। तो आप इमेजिन करो माँ बाप की ये तकलीफ़ जब उसका बच्चा मिसिंग हो जाता है, या जब उसका बच्चा उसकी नज़रों के सामने से चला जाता है, तो क्या माँ बाप के दिल पे गुजरती होगी। मुझे बड़ी खुशी है एहसन, मेरा ये दिल भी है कि हम इसको और ज़्यादा फैलाएं। नाउ विद सेफ सिटीज़ अक्रॉस पंजाब, इस्टेब्लिश्ड अक्रॉस पंजाब, इसको हमें, इसका दायरा कार भी हमें बढ़ाना चाहिए। और मैं अब आपने देखा होगा कि जो ख़वातीन पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती, वो सिर्फ 15 पे कॉल करें और वर्चुअल पुलिस स्टेशन से कनेक्ट करें, बाकी सब इंशाल्लाह हो जाएगा। उस दिन मैं देख रही थी कि एक खातून जिसके हस्बैंड की शायद तबीयत ख़राब थी, उनको शायद हार्ट की कोई प्रॉब्लम हुई थी, उन्होंने पैनिक बटन दबाया, मैंने वीडियो देखी, उन्होंने पैनिक बटन दबाया, उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है और मुझे हेल्प चाहिए, एंड इंस्टेंटली विदाउट डिले पूरा सिस्टम जो है वो हरकत में आया और उनको टाइमली मेडिकल अटेंशन मिल गई, मेडिकल ट्रीटमेंट मिल गया, जिसकी वजह से उनके हस्बैंड की जान बच गई। डिस्ट्रिक्ट भक्कर में। अब अगर कोई ये कहे कि सिर्फ लाहौर पे तवज्जो है, तो ये बात कम अज़ कम मरियम नवाज शरीफ ने गलत कर दी। और फिर जो ड्रोन, आपका ड्रोन सर्वेलेंस है, उससे मुझे इतनी मदद मिली, चाहे मानसून की बारिशें हों, चाहे पिछले साल का फ्लड हो, या बारिशों की वजह से जो इनंडेशन हो जाती है, बारिशों की वजह से जो पानी जमा हो जाता है, पॉन्डिंग हो जाती है, या वो मुहर्रमुल हराम के जुलूस हों, या वो जो मजालिस हैं वो हों, या फिर वो ईद उल अज़हा के ऑपरेशंस हों, या वो कोई भी बड़ा इवेंट हो, सेफ सिटी की आंख जो है वो पूरे पंजाब को इस वक्त देख रही होती। अभी 4G कैमरास इन्होंने लगाए हुए हैं जो पानी का फ्लो जो है वो बताते हैं। फिर जब पिछले साल जब फ्लड आया था, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने घर में, अपने कमरे में बैठे, अपने ऑफिस में बैठे, सेफ सिटी के कैमरास के थ्रू हम देखते थे, वो नाइट विजन कैमरास के थ्रू, कि कहाँ कोई स्ट्रैंडेड है, कहाँ कोई जानवर जो है वो स्ट्रैंडेड है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि पंजाब हैज़ बिकम दैट प्रोविंस जो अपने न सिर्फ इंसानों को बल्कि अपने जानवरों की भी हिफाजत करता है। और एक बार कुछ माह पहले लाहौर में एक कमर्शियल सेंटर में आग लग गई थी, तो मैं एहसन के साथ बैठ के थ्रू आउट लाइव ड्रोन कैमरास के थ्रू, हम ड्रोन मॉनिटरिंग के थ्रू, मैंने पूरी बिल्डिंग को, जब तक वो ऑपरेशन कल्मिनेट नहीं हो गया सक्सेस में, जब तक कि वो ऑपरेशन जो है वो कंक्लूड नहीं हो गया और हमने लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बचा नहीं लिया, मैं अपने फ़ोन पे सेफ सिटी कैमरास के थ्रू एक एक चीज़ को, ऑपरेशन को मॉनिटर कर रही थी। तो मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत खुशी है कि सेफ सिटी अब फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, सेफ सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। और मुझे ये भी याद है कि एक मरतबा मुझे एहसन यूनुस ने एक वीडियो भेजी कि कोई परिंदा जो है वो बिजली की तारों में अटक गया। तो सेफ सिटी कैमरा ने, लाहौर की शायद बात है, सेफ सिटी कैमराज ने उसको आइडेंटिफाई किया, रेस्क्यू 1122 को उन्होंने अलर्ट किया, रेस्क्यू 1122 के अहलकार वहाँ पहुँचे, उन्होंने सीढ़ी लगा के उस परिंदे को आज़ाद कराया और उसको। तो मुझे बहुत खुशी है कि पंजाब हैज़ बिकम अ पीपल सेंट्रिक प्रोविंस वेयर एवरी लाइफ मैटर्स, नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ बट एवरी लाइफ मैटर्स। और जो अभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमने प्रेजेंस अपनी हम ले गए हैं सेफ सिटीज़ की, जैसे मैंने कहा कि द होल ऑफ पंजाब इज़ नाउ CCTV मॉनिटर्ड। पंजाब में कोई काम अब रिएक्टिव नहीं है,
जैसे मैंने कहा, पंजाब में कोई काम अब डाक में नहीं हो रहा, पंजाब जाग रहा है और पंजाब अपने फैसले अंधेरे में नहीं कर रहा। पंजाब अपना जो फैसला है वो डेटा ड्रिवन फैसले हैं। पंजाब में अपने जो एनालिसिस पे बेस्ड फैसले हैं, जो आपके पास नॉलेज है वो डेटा ड्रिवन है और आपके पास एविडेंस बेस्ड नॉलेज है जिसके ऊपर आप फैसला कर रहे हैं। और वो फैसला तभी माशाल्लाह लोगों के अंदर इतनी रिकग्निशन है पंजाब के कामों की। बसंत पे भी इनका रोल बहुत अच्छा रहा है। बसंत में हमने बहुत ऐसी चीज़ें हमने आइडेंटिफाई की जिसका बरवक्त उसका जो जब हमने उसको एड्रेस किया तो बहुत सारी जानें जो हैं, कीमती जानें जो हैं वो बच गई। और फिर फ्री वाईफाई की सहूलत इसके साथ लोगों को मिलती है, जो कि ये बहुत बड़ी बात है। और अभी पिछले दिनों मैंने एक और चीज़ देखी, एक पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट थी, आई थिंक बस थी, कोई वैन थी, उसके बाहर QR कोड लगा हुआ था सेफ सिटीज़ का, कि कोई खातून भी उस बस में सवार होने से पहले सिर्फ उस QR कोड को स्कैन कर ले तो उसके बाद अगर खुदा न खास्ता कोई हैरेसमेंट का वाक़या होता है या कोई खौफ की या ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको मदद की ज़रूरत है, तो वो वहीं से सेफ सिटीज़ के साथ 15 पे कनेक्ट कर सकती हैं। तो कितनी बड़ी बात है ये कोई छोटी बात नहीं। और मैं एक दफ़ा फिर आपको शाबाश देना चाहती हूँ कि आपका मॉडल दुनिया ने तस्लीम किया। जो यूनाइटेड नेशंस का WSIS चैम्पियन अवार्ड है वो मिला आपको, एक्सेलेंस अवार्ड्स मिले आपको माशाल्लाह। और जो यूनाइटेड नेशंस के सर्टिफिकेशंस हैं उन्होंने आपको एक शाइनिंग ग्लोरियस एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने आपको कोट किया। और ये पहला इस तरह का प्रोजेक्ट है पाकिस्तान से जिसको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली है एंड इट हैज़ नाउ बिकम एन इंटरनेशनल ग्लोबल सक्सेस। मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला तमाम डिस्ट्रिक्ट्स तक पहुँचने के बाद हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, अब हम तहसीलों तक पहुँचेंगे। सेफ सिटी अपना इदारा कार जो है वो तहसीलों तक लेके जाएगी और तहसील के बाद हम इसको UC लेवल तक लेके जाएंगे, ताकि ये एक पूरा रोबस्ट नेटवर्क जो है वो बन जाए। और पंजाब का चाहे कोई बुज़ुर्ग हो, कोई बेटा हो, कोई बेटी हो, कोई माँ हो, कोई बहन हो, कोई बच्चा हो, वो अपने आप को रियासत का हिस्सा तस्वर करे और वो ये फ़ील करे कि वो अकेला नहीं है, उसकी हुकूमत उसके लिए फ़िक्रमंद है, उसकी हुकूमत उसको देख रही है, उसकी हुकूमत उस पर निगाह रखे हुए है और वो हुकूमत उसके ऊपर आंच नहीं आने देगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे और अल्लाह ताला करे कि हम इसको जो इस वक्त माशाल्लाह क्राइम की सिचुएशन वो 80% स्पेशली जहाँ पे सेफ सिटीज़ की प्रेजेंस है वहाँ पर क्राइम की जो सिचुएशन है वो 80% से ज़्यादा इम्प्रूव हुई है ओवरऑल पंजाब में CCD की एफर्ट्स की वजह से, सेफ सिटीज़ की इंटीग्रेशन की वजह से, क्योंकि क्राइम को ट्रैक करने में हमें बड़ी आसानी होती है। सेफ सिटी की एविडेंस बेस्ड सारा कुछ कैमरा से हमें मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा भी आई थिंक जो जराइम करने वाले अनासर हैं उनको भी पता है कि उनको कैमरे की आंख देख रही है, रियासत उनको देख रही है, वो जुल्म नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब माशाल्लाह जैसे कि आप स्क्रीन्स पे देख सकते हैं, गुजरात, अटक, जेलम, सियालकोट, शेखुपुरा, उकाड़ा, मरी, झंग, साहिवाल, रहीम यार खान, हसन अब्दाल, टैक्सला, डेरा गाजी खान, मियाँवाली, बहावलपुर, मुल्तान, सरगोदा, चकवाल, टोबा टेक सिंह, बहावलनगर, खुशाब, बिहाड़ी, कोटद्दू, भक्कर, लैया, लोधरा, वजीराबाद, चिन्योट, हाफिजाबाद, मंडी बहावती, तौलसा, खानेवाल, नारोवाल, कलाकंद, राजनपुर, पाकपतन, हर चीज़, हर ये जो जगह है ये इस वक्त CCTV मॉनिटर है। कौन कहता है कि काम सिर्फ लाहौर में हो रहा है? और अगर आपको लगता है कि काम सिर्फ लाहौर में हो रहा है तो मैं आपको बहुत प्यार से इनविटेशन देना चाहती हूँ कि वो आएँ और आके पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में जाएं। आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर ना सिर्फ एक हुकूमत है जो अपने लोगों के लिए जाग रही है, बल्कि उनकी खिदमत में दिन रात हाजिर है। तो हम इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को
सदा कायम रखे, पाकिस्तान को आबाद रखे और हमारा ये जो परचम है इसको अल्लाह ताला सदा ऊंचा रखे, बुलंद रखे और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने लोगों के लिए हम खिदमत का, खुशी का, राहत का बायस बन सकें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।